हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कैलेंडर। देखिए दोस्तों, आज से हम रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। रीजनिंग को आपको एकदम ना के बराबर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जितना भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा उसका आप तैयारी करोगे और तो आपको एग्ज़ाम कोई सा भी एग्ज़ाम रहे उसे आप क्रैक कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको डेली मात्र 15 मिनट, अधिकतम 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है दोस्तों, और एक टॉपिक को हम अधिकतम 2 से 3 दिन, 4 दिन, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा हथियार चलाना। हथियार हमारा ये है दिमाग को यूज करने के सिखाऊंगा और कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आपको रट के जाना नहीं पड़ेगा। तो देखिए, कैलेंडर पढ़ने से पहले आपको मात्र ये 2 कोड याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये 2 कोड और ये तीसरा ईयर कोड। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से लिख लेना है याद करने के लिए 1-2 दिन। उसके बाद उसके नीचे में सिंपल ईयर लिखना है और लीप ईयर। लीप ईयर में मात्र 2 ठो चेंज होता है, एक जनवरी में और फरवरी में। आप देखे होंगे कि लीप ईयर में 29 दिन होता है, इसलिए लीप ईयर में चेंज होता है। ठीक है दोस्तों, और देखिए डे का कोड है जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0। इस प्रकार से कोड है हमारा। तो इसे याद करने के लिए आपको क्या याद करना है? 144, 025, 036, 146। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो कितना आराम से हो जाएगा। एक मोबाइल नंबर की तरह आपको याद करना है, जिसे आप भूल ना सको। ठीक है, क्या लेना है? 144, 025, 036, 146। तो जनवरी का कितना रहेगा? 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, उसके बाद अप्रैल का 0, मई का 2 और जून का 5, उसके बाद जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। इस प्रकार से आपको महीने का कोड, ये महीने का कोड है तो महीने का कोड याद करना है। उसके बाद दिन का कोड कितना लेना है? संडे को 1 लेना है। कई बुक में आपको मिलेगा 0 मिलेगा, कई जगह आपको कोचिंग में भी पढ़ाए होंगे 0 लेंगे वगैरह वगैरह। तो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको 5 सेकेंड में गणित को हल करना है रीजनिंग का, तो आपको इस प्रकार का कोड अपनाना पड़ेगा। और मेरे ट्रिक को आप, मैं जिस प्रकार से बना रहा हूँ उस तरीका से आप बनाकर देखिए। अगर आप दूसरा जगह कोचिंग कर रहे हैं तब भी इस वीडियो को देखिए और इस तरीका को आजमा कर देखिए। आपको अंतर नज़र आ जाएगा कि कौन सा तरीका बेस्ट है। ठीक है, तो जनवरी संडे का क्या लेना है? 1 लेना है, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 0 लेना है। देखिए, और कोड का लेना है 1500 का रिमाइंडर प्लस 0। ठीक है, 1500 को बेस मान कर बनाया है, क्या है 1900 को बेस मान कर बनाया गया है, इसलिए मैंने इसे डार्क कर दिया है। ठीक है, 1900 को बेस मान कर बनाया गया है, इसलिए 1900 के सीरीज में 0 लेते हैं, 1800 के में प्लस 2, 1700 के में प्लस 4, 1600 के में प्लस 6 या -1। ठीक है, और 2000 की सीरीज, अभी 2000 चल रहे हैं, 2000 से प्लस है तो रिमाइंडर प्लस 6 लेना है या -1 करना है। तो देखिए, इसको हम सूत्र के तरीक़े से भी बना सकते हैं और सिंपल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम बुक के कॉन्सेप्ट से नहीं जाएंगे, ना बुक का क्वेश्चन नहीं देखेंगे। हम प्रैक्टिकली रूप से क्वेश्चन क्रिएट करेंगे और उसे सही में फॉलो होता है कि नहीं उसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमारा अभी जनवरी आना है, तो कौन सा तारीख है? 26 जनवरी। 26 जनवरी आने वाली है ना दोस्तों। तो देखिए 26 जनवरी सन 2023, यह है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 1 समझ जाइए। 26 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? लगता है आपको मोबाइल देखना पड़ जाएगा, कैलेंडर देखना पड़ जाएगा, लेकिन हम यहाँ बता सकते हैं। ठीक है, कैसे बता सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको लेना है, ये है डे। दिन को आपको 7 से डिवाइड करना है। तो 7 से डिवाइड कर लीजिए। 26 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? देखिए, 7 से भाग कर लेते हैं, 7 या 21, कितना बचा? 5 और यहाँ पर 3। ठीक है, जो रिमाइंडर आता है उसको ना अलग से यहाँ पर हल में लिख लेते हैं, अलग से 5।
हमेशा शेषफल को लेना है, रिमाइंडर को यहाँ पर लेना है, उसके बाद प्लस करना है। प्लस किसको करेंगे, यहाँ पर क्या है जनवरी, ये कौन सा सन है 2000 की सीरीज चल रहे हैं, और प्लस लीप ईयर है कि नहीं इसे चेक करना है, तो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, 2024 होता तो लीप ईयर होता, 2020 में लीप ईयर था तो 2024 में लीप ईयर होगा। ठीक है, तो ये सिंपल ईयर है, तो सिंपल ईयर के लिए कोड क्या रहेगा, जनवरी के लिए 1, तो +1 करना है। उसके बाद ईयर में, सन में आपको शुरू के 2 डिजिट को नहीं लेना है, अंतिम के 2 डिजिट को लेना है। 23 है यहाँ पर, तो 23 को 2 तरीका से हल करना है। एक तो आपको 7 से भाग करना है उसे, ठीक है, 7 से भाग करना है, तो 7 या 21, ठीक है, 21 आ गया हमारा, तो कितना बचा 2 बच गए। अब इस रिमाइंडर को यहाँ पर पुनः लिखना है जोड़कर, उसके बाद प्लस करना है। प्लस करने के बाद अब पुनः, अब 23 साल है, 23 साल में लीप ईयर तो आएगा ही, तो लीप ईयर चेक करने के लिए हमें, जैसे कि 2020 में आया था लीप ईयर, 2012 में आया था, है ना, 2016 में आया था, इस प्रकार लीप ईयर को चेक करने के लिए कितने लीप ईयर आया है उसको चेक करने के लिए हमें 4 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। ठीक है, तो 23 को हम कितना से भाग करेंगे, 4 से, तो 4 5 6 20, कितना आ गया हमारा 3। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इस शेषफल को नहीं लेना है, हमें कितना लीप ईयर है सन में, उस सन में उसको लेना है। तो यहाँ पर कितना आया है 5, तो 5 को लेना है। तो देखिए 5 बार आया है, सन 2004 आया था, उसके बाद 2008 आया था, उसके बाद 2012 आया था, उसके बाद 2016 आया था, उसके बाद 2020 आया था। ठीक है, 5 बार हो गया ना, इसी 5 बार को लेना है, तो यहाँ पर कितना आएगा 5। ठीक है, समझ आया ना। उसके बाद सबको टोटल करके जोड़ देना है। तो देखिए 6 6 2 8 8 5 कितना हुआ 13 हो गया ना। जो आएगा उसे पुनः कितना से भाग करेंगे, 7 से। 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 7 एकम 7। ठीक है, कितना बचा 6, जो 6 आया है। ठीक है, इस रिमाइंडर को लेना है हमें, कहाँ पर लेना है, यहाँ पर। तो रिमाइंडर को लिखना है, ना कि इसे लिखना है, इसको नहीं लिखना है। किसके लिखेंगे हम, 6 को, तो 6। अब देखिए ईयर कोड सभी इसको लिख लिए, इसको लिख लिए, ये बचा है, क्योंकि अभी 2000 के सीरीज चल रहा है। 1900 का सीरीज चलता तो इसे हम नहीं देखते हैं, डायरेक्ट उत्तर हमारा 6 आया है तो 6 फ्राइडे लिख लेते हैं। लेकिन 2000 की सीरीज चल रहा है तो इसमें देख रहा है हमें +6 कर देना है या -1 कर देते हैं, तो हम यहाँ पर -1 कर देते हैं। तो कितना आ गया हमारा 5। अब जो 5 आया है ना, यहाँ पर कितना आया दोस्तों, देख सकते हैं आप, 5 आया है, तो 5 हमारा कितना कोड है, 5 का कोड है हमारा थर्सडे, गुरुवार। ठीक है, तो 26 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा, गुरुवार। ये है हमारा आंसर। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिकली रूप से चेक करना है तो यहाँ पर मेरे पास है एक कैलेंडर, आपके घर में होगा विदेशी कैलेंडर, हम तो यही यूज करते हैं इंडिया का कैलेंडर। आपको इसका हिंदी कैलेंडर है जिसे आप, कई लोग समझ ही नहीं पाते हैं, कई लोग समझते हैं, कई लोग तो यहाँ से गिनते हैं पुनः, उसके बाद हाँ 1 तारीख है 2 तारीख है करके समझते हैं। ठीक है, जैसे कि 26 जनवरी ये रहा हमारा, कौन सा दिन है, गुरुवार। ठीक है, प्रैक्टिकली रूप से चेक हो गया। अब भी कोई सा भी क्वेश्चन रहे आप बना सकते हैं, उसका सही डे याद कर सकते हैं। जैसे कि हमें तो पता है ये सामने वाला पेज है, नेक्स्ट पेज में कौन सा क्या दिन है उसको पता नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज का देखते हैं हम, तो इसको हम थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो कौन सा डे लिखेंगे, जैसे कि कोई सभी डे ले लेते हैं नेक्स्ट मंथ का। फरवरी में 28 दिन होते हैं, तो 28 तारीख को देख लेते हैं। ठीक है, तो 28 फरवरी 2023 को कौन सा दिन होगा, इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एकदम शॉर्ट ट्रिक में बनाना है ना, तो यहीं से आप भाग कर सकते हैं। ठीक है, 7 चौक 28, कितना है रिमाइंडर 0, तो 0 ले लेना है। प्लस फरवरी कोड कितना है, सिंपल ईयर है, तो फरवरी कोड कितना लेंगे 4,
उसके बाद 23 को भाग करना है 7 से, तो कितना आ गया 7 या 21, कितना बचेगा 2, तो 2 को लेना है। ठीक है, आप अलग से भी कर सकते हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं, इससे आपका समय बचेगा। तो देखिए उसके बाद पुनः किससे करना है, 4 से करना है, तो 4 5 6 20, 5 आएगा भागफल, उसको भागफल को लेना है। 7 से भाग करेंगे तो शेषफल को लेना है, 4 से भाग करेंगे तो भागफल को लेना है, तो भागफल को लेंगे। यहाँ पर कितना आएगा 5। ठीक है, उसके बाद सबको जोड़ देना है, 5 4 9, 9 2 11। ठीक है, 11 को पुनः किससे भाग करना है, 7 से। 7 से भाग करेंगे कितना आएगा, 7 एकम 7। ठीक है, और 7 4 11 होता है, तो 4 बचेगा शेषफल। ठीक है, अब शेषफल, अब इसके बाद ईआर कोड देखना है हमें। ईआर कोड में -1 कर देंगे, तो -1 कर देंगे तो ईआर कोड, उसके बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 आ गया। 3 किसका है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, 3 किसका है, किसका है, मंगलवार को। ठीक है, मंगलवार का 3 है, संडे का 1 होता है, मंडे का 2 होता है, ट्यूसडे का 3 होता है, तो 3 कौन सा दिन है, बुधवार, मंगलवार। ठीक है, हमारा आंसर चेक कर सकते हैं हम। यहाँ पर जादू का पेज ओपन करते हैं, तो ये रहा हमारा 28 तारीख। 28 तारीख को क्या है, मंगलवार। तो हम जो टेक्निक अपना रहे हैं वो एकदम करेक्ट है, सही है, आप भी यूज कर सकते हैं। और जल्दी चुटकियों में बनाने के लिए आपको इस तरीके का यूज करना है। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा और आपको ये तीनों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, 144, 025, 036, 146। ठीक है, संडे को 1 लेना है और फ्राइडे तक जाना है, सैटरडे फ्राइडे तक कितना हुआ, 1 से लेकर 6 तक। उसके बाद शनिवार को लेना है 0, ईयर का कोड है 2015 को लेना है आपको 0। उसके बाद 16 को -1 कर सकते हैं या +6 कर सकते हैं, 17 को 4 कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 18 को 2, 19 को 0। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। देखिए दोस्तों, अब हम एक स्पेशल डे याद करेंगे, कौन। ठीक है, एक स्पेशल डे है, जैसे कि मेरे गर्लफ्रेंड का बर्थडे बता रहा हूँ आपको। आप भी अपने गर्लफ्रेंड का बर्थडे चेक कर सकते हैं, अपने माता पिता का चेक कर सकते हैं। आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो ठीक है, तो मेरे गर्लफ्रेंड थी तो मैं भी चेक कर रहा हूँ। उसका जन्मदिन था 7 जुलाई 1540 को उसका जन्मदिन था। ठीक है, क्योंकि पिछले जन्म को बोल रहा हूँ, अभी तो पता नहीं है, अभी तो है नहीं। ठीक है, आप भी चेक कर सकते हैं। पिछले जन्म का मेरे गर्लफ्रेंड था, उसका जन्मदिन था 7 जुलाई 1540। ठीक है, आप भी चेक कर सकते हैं। तो क्या करना है, हमें 7 से पहले भाग करना है। ठीक है, कितना आ गया, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो 0 लिख लेना है। जुलाई के कोड है 0। ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद 7 से भाग करना है किसको, 40 को, तो 7 5 6 35 होता है, 5 बचेगा, तो 5 को यहाँ लिखना है। उसके बाद 4 से भाग करना है, तो 4 एकम 4 और 4 शून्यम 0, तो 10 आएगा। तो भागफल को लेना है, यहाँ पर 7 से भाग करेंगे तो शेषफल को लेंगे, तो जोड़ देना है, कितना आ गया 15। 15 को पुनः 7 से भाग करेंगे तो कितना आ गया, 7 दूनी 14, 1 बचेगा शेषफल, तो 1 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, एक किसका कोड है, संडे का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर संडे का कोड है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर संडे का 1 है और यहाँ पर 1500 की सीरीज चल रहे हैं, तो +0 नहीं करेंगे, क्योंकि 0 करेंगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, संडे। देखिए यहाँ पर फाइनल, इसे हम सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, डे लिखना है। उसके बाद डे का कोड, डे लिखना है, प्लस लिखना है मंथ कोड, मंथ कोड लिखना है, महीने का कोड। उसके बाद प्लस करना है। उसके बाद क्या लिखना है, महीने का कोड हो गया ना, मतलब जुलाई। उसके बाद लास्ट 2 डिजिट का क्या करना है, रिमाइंडर, रिमाइंडर लिख लेते हैं यहाँ पर, याद कर लिए। ठीक है, उसके बाद भागफल लिखना है, भागफल को कोसेंट बोलते हैं, तो यहाँ पर कोसेंट लिख देते हैं, क्यों लिख दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद पुनः फाइनल को क्या लिखना है, 7 कर देना। ये है हमारा फाइनल आंसर, ये है हमारा ट्रिक। ठीक है, उसके बाद जो आएगा आंसर, ठीक है, उसमें क्या लिखेंगे, ईयर कोड, ईयर कोड। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर ये है हमारा सूत्र।